आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के उस स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले करना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को समझना जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एंटर करते हैं। तो किसी कंपनी को चूज़ करने से पहले वो 4 चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके पहले इन 4 चीज़ को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझ लें। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि आप इस इंडस्ट्रीज में खुद ग्रोथ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ 4 P's के बारे में। 4 P's 4P मतलब पहला P जो है हमारा प्रोफाइल है, दूसरा है परसेप्शंस, तीसरा है हमारा प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ है हमारा प्लान। इन सभी चीज़ों को समझने से के बाद ही आप किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उनमें इन चीज़ों को पहले सर्च कर लीजिए और उसके बाद ही इस बिज़नेस को करने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल्स की। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, कंपनी का लोकेशंस कहाँ है, कंपनी यदि प्रोडक्ट बनाती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है, उनका बैकग्राउंड्स क्या है और कंपनी का अचीवमेंट्स क्या है। मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेकर के आज तक कंपनी ने क्या क्या चीज़ों को अचीव किया है अपने क्षेत्र में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। दूसरा, यदि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी अगर है तो उसकी लाइसेंसिंग सेक्शंस को भी जरूर देखें कि वो क्या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। जिस प्रोडक्ट्स का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है क्या उसके लिए उसके पास लाइसेंस है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले। इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तभी जा करके आप किसी कंपनी को आगे चूज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कंपनी के प्रोफाइल्स में जो चीज़ें आती हैं वो होती है कंपनी का मोटो, कंपनी का ध्येय क्या है। वो आज के समय में जो सोशल हमारा एरिया है उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं, सोसाइटी में जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, हमारा प्रोडक्ट्स उनके लिए उपयोगी है कि नहीं, उनकी ज़रूरतें हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा तब जा करके आप किसी कंपनी को चूज करिए। नेक्स्ट पी जो हमारा आता है परसेप्शंस। परसेप्शंस का मतलब होता है कि आपकी कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है, किस तरीके की चीज़ों पे काम कर रही है, उसकी क्या नीड है मार्केट में। यदि हम बात करेंगे कि किसी भी बिजनेस को आप देख लो तो उसमें कुछ भी अगर चीज़ें हैं, जो भी जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं, दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, आपको ये बहुत ज़रूरी देखना है कि ये प्रोडक्ट्स जो हम सेल करने जा रहे हैं, लोगों को शेयर करने जा रहे हैं लोगों को, क्या ये उनके काम का है कि नहीं है, उनकी आवश्यकता है कि नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। परसेप्शन में आप ये देख लीजिए कि आपकी कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है, उसका रीजन क्या है उस क्षेत्र में काम करने का, उससे कंज्यूमर्स को फायदा क्या होने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपको पहले मालूम होना चाहिए तभी आप उस कंपनी को चूज करें। अन्यथा आप जब ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को लेकर के आप लोगों के पास जाएंगे तो लोगों से अगर आपको जवाब मिलता है कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो आपका इसमें सक्सेस होना भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए परसेप्शन जो हमारा सेकेंड थिंग है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले। थर्ड थिंग हमारा आता है कि प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, किन चीज़ों पर काम करते हैं, क्या वाकई में इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में रिक्वायरमेंट है, अदर और भी जो कंपनियां हैं इनसे हमारा प्रोडक्ट हटके है कि नहीं है। यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि प्रोडक्ट्स आपका यूनिक नहीं है तो लोग आपको एग्जांपल्स देंगे कि इस कंपनी के ये जो प्रोडक्ट्स हैं अदर कंपनियों में भी हैं, इनसे सस्ते हैं या इनसे महंगे हैं, कुछ भी बता सकते हैं आपको। तो आपका प्रोडक्ट्स भी यूनिक होना चाहिए, लोगों का उससे भला होना चाहिए, लोगों के बिजनेस में, लोगों के लाइफ में उसमें चेंजेस आना चाहिए। और आपका प्रोडक्ट किन चीज़ों पे काम करता है, ब्यूटी पे काम करता है, हेल्थ पे काम करता है या ग्रोसरी सेक्टर्स पे काम करता है या कहीं भी काम करता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो जिस क्षेत्र में भी आपका प्रोडक्ट्स बना हुआ है आप सबसे पहले तो ये सर्च कर लीजिए कि इसका कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या पोजीशंस हैं, क्या हम अपने इस प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं क्या उनसे कम्पीट कर पाएंगे, क्या उनसे तुलना कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इन चीज़ों को जानना। इसलिए कहता हूं मैं कि प्रोडक्ट्स का यूनिक होना बहुत जरूरी है। लास्ट थिंग जो हमारा आता है वो प्लान। प्रोडक्ट्स के बाद हम पहुंचते हैं प्लान्स के बारे में। प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको ज्वाइन कर सके, उसके लिए कोई टैलेंट,
कोई क्वालिफिकेशंस, कोई एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। प्लान आपका ऐसा होना चाहिए। इसकी कैटेगरीज क्या है, इसमें इनकम को क्वालिफाई करने के लिए ये भी आपको समझना जरूरी है। कितने प्रकार के इनकम है, क्या वो अचीवेबल है, आसानी से अचीव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। टारगेट कई कंपनियों के ऐसे बना दिए जाते हैं जो अचीवेबल नहीं होते हैं, उनको पाना बहुत मुश्किल होता है हर किसी के लिए, तो वहाँ पर भी हमारा सक्सेस होना मुश्किल होता है। क्योंकि यदि हम अपनी काबिलियत को देख करके अगर इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इस बिज़नेस में सक्सेस होना है। आपको ये देखना है कि आप जो बिज़नेस को आप देख रहे हो, जिस चीज़ों को आप समझ रहे हो, क्या और कोई जिसको आप यहाँ पर इस बिज़नेस में रिक्रूट करेंगे, लाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, क्या वो भी इस बिज़नेस को आपकी तरह आसानी से कर सकता है? यदि हाँ, तो बेटर होगा आप इस कंपनी को चूज़ करें। और दूसरा चीज़, जब आप प्लान लोगों को बताते हैं तो उसमें लोगों को क्या चीज़ ऐसा है जो शेयर करने लायक है। पैसा तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत है, सभी लोग जानते हैं, मगर उस पैसे के आने का सोर्स क्या है? प्रोडक्ट्स। क्या उस प्रोडक्ट्स को हम लोगों को शेयर करेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इनको शेयर करने से, इनको बताने से, इन प्लान को शेयर करने से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड और लास्ट थिंग जो मैं आपको प्लान के बारे में बता रहा हूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मीन्स जो आप इस बिजनेस प्लान्स को बताने जा रहे हो लोगों को, उससे उठने वाले कई सवाल ऐसे होते हैं। क्या वो सवाल सभी आपको क्लियर हैं? क्या आप कंपनी के प्रोफाइल्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? क्या कंपनी में परसेप्शंस, कंपनी का पर्पस क्या है फील्ड में काम करने का, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं? क्या कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, क्या आप उसके बारे में बेहतर जानते हैं? या कंपनी का जो प्लान है जो लोगों को बताया जाता है, आप जिस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर रहे हो, क्या वो प्लान लोगों के लिए आसान है सीखना सिखाना? अगर ये सारी चीज़ें किसी कंपनी में पॉसिबल्स हैं तो हमें बेशक उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दी। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आप ज्वाइन करने से पहले इन सारी चीज़ों को जरूर चेक करें, क्योंकि आज लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज पे काम कर रही हैं और लोग अचीवमेंट भी ले रहे हैं। मगर आज शुरुआत करने की जो बात होती है, हम इस इंडस्ट्रीज में जो एंटर करने की सोच रहे हैं, तो क्या हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ एक का नहीं होता है, इसमें होती है टीम वर्क्स। कई लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ता है। अकेले इस बिजनेस में उस ऊंचाइयों पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो आपका सारा चीज़ जो मैंने 4 पीस के बारे में आपको बताया, ये आपको एकदम कंफर्म हो और सारी चीज़ें क्लियर हो। ये सारी चीज़ें आपको जिस इंडस्ट्रीज़ में मिलती हैं उस इंडस्ट्रीज़ को बेशक ज्वाइन करिए। बस मैं आपको इतना ही आज बताना चाहता था इस वीडियोज़ में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।